वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। प्रति सोमवार होने वाले इस प्रोग्राम में तो आज हम जैसे कि ये महीना जगन्नाथ रथ यात्रा का चल रहा है तो सब सीनियर डिवोटीज ने मेरे को आदेश किया तो आज हम जगन्नाथ की कथाएं सुनने का प्रयास करेंगे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। देखिए जगन्नाथ जी जो हैं वो अभी लास्ट जो प्रवचन दिया था उसमें भी ये 4 युगों का वर्णन किया था। तो आज भी क्योंकि वर्तमान जो कलयुग चल रहा है उस कलयुग के मुख्य जो भगवान, वैसे तो हमेशा विष्णु भगवान या कृष्ण या उनके जो भी अवतार हैं वो सब वही मेन रहते हैं, पर कलयुग में जो है जगन्नाथ जी का महत्व ज्यादा है। तो 4 युग हैं और भागवतम के 12वें स्कंद का 3रा अध्याय और 52वां श्लोक है। कृते पध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यज्ञ तो मकाय द्वापर्ये परिचालायम कलो हरि कीर्तनाथ। मतलब सतयुग में जो है युग धर्म है तपस्या करना, भगवान श्री नारायण है, तीर्थ स्थान बद्रीनाथ, उम्र 1 लाख साल और अवधि है सतयुग की 17.27 लाख साल। उसी प्रकार अगला त्रेता युग है, युग धर्म है यज्ञ करना, भगवान रामचंद्र जी हैं, तीर्थ स्थान रामेश्वरम, व्यक्तियों की उम्र 10,000 साल और अवधि है 12.96 लाख साल। फिर आता है द्वापर युग, उसमें युग धर्म है पूजा करना, भगवान श्री कृष्ण है, तीर्थ स्थान है द्वारिका, उम्र है 1000 साल और अवधि है 8.64 लाख साल। और वर्तमान युग जो चल रहा है
वो है कलयुग, युग धर्म है हरि नाम, भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, तीर्थ स्थान है जगन्नाथपुरी, उम्र हमारी है 100 साल और अवधि है 4.32 लाख साल, जिसमें से अभी 5,500 साल हुए हैं और बाकी जो बच रहे हैं वो साल कलयुग के बाकी हैं। तो वर्तमान में जो टाइम चल रहा है वो हमारे लिए अभी सेल चल रही है। जून जुलाई में सेल चलती है ना, सब अपन खरीदने जाते हैं सस्ती चीजें, तो अभी भी भगवान ने हमको सेल दे रखी है जिसमें हम भगवान को प्राप्त करना हो तो आसानी से हरि नाम केवल लेके प्राप्त कर सकते हैं। पूजा करनी नहीं है क्योंकि उसमें बहुत नीति नियम पालन करना पड़ता है। यज्ञ की हमारे पास शुद्ध सामग्री नहीं है, क्योंकि ये पहले बता चुका हूं इसलिए जल्दी निपटा रहा हूं। और तपस्या अभी करने लायक हम हैं नहीं, क्योंकि 2 मिनट भी अगर आंख बंद करके बैठने को बोला जाए तो हम 2 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। एक कलयुग में क्या है, सबसे ज्यादा एंजाइटी बहुत ज्यादा है। एंजाइटी मतलब अगर कहें कि 15 मिनट भगवान की छवि के सामने माला करने के लिए खड़े हो जाएं तो 2-5 मिनट में तो आंख खुल जाएगी, फिर इधर देखेंगे उधर देखेंगे, दूसरी कुछ चीजें याद आ जाएगी और कुछ याद आ जाएगा। मतलब हमारा जो मन है वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह सकता है, इसलिए तपस्या हम कर ही नहीं सकते। और जो मेडिटेशन और वो सब करवा रहे हैं रविशंकर जी और ये बाबा रामदेव, वो खुद लोगों को भक्त नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्या भक्त बनाएंगे लोगों को तपस्या करके। या वो जो है वो केवल प्राणायाम से मन शांत होता है और शांत मन फिर आगे भगवान की भक्ति करने के काम आता है, इसलिए मन को शांत करना है। पर प्राणायाम और उनसे मन को शांत कर ले रहे हैं पर आगे का काम तो हो ही नहीं रहा है, भक्ति तो कर ही नहीं रहे। इसका इको कम हो सकता हो, हाँ, या वॉल्यूम कम कर दीजिए थोड़ा। तो तपस्या जो है वो मुश्किल है, नहीं कर सकते। यज्ञ जो है उसके लिए हमारे पास इतनी सामग्री नहीं है और जो सामग्री है वो शुद्ध नहीं है, इसलिए यज्ञ करना भी मुश्किल है। पूजा पाठ के लिए जो नीति नियम अपनाने पड़ते हैं उसके लिए हम रेडी नहीं है। और बेस्ट है वर्तमान में हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारे पाप निपट गए इतने में तो अपने, तो ये ज्यादा अच्छा है। अब वो हजारों सालों तक तपस्या करो, यज्ञ करो, पूजा करो, इससे तो अच्छा है एक भगवान का नाम लिया और पिछले जन्मों के बहुत सारे पाप कट गए, तो ज्यादा अच्छा है। तो वर्तमान जो कलयुग है वो भगवान है जगन्नाथ जी, बाकी सब भगवान भी भगवान ही है, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान वही है, पर ज्यादा महात्म्य है जगन्नाथ जी का। तो जीवन में एक बार हमको जगन्नाथपुरी जरूर जाना चाहिए। और हमारी उम्र क्योंकि 100 ही साल है, 100 साल में तो अवार्ड मिल जाते हैं लोगों को कि ये 105 साल का हो गया, इसको समाज की तरफ से अवार्ड। तो 100 साल तक तो पहुंच पाना मुश्किल है, 60-70 हो गया तो बहुत है। फिर ज्यादा जिएंगे तो बच्चे गांठेंगे नहीं अपने को, वो कहेंगे अब ये बुढ़ा कब जाए तो पूरा होवे, तो वो भी ज्यादा मजा नहीं आता है। तो 60-70 साल काफी है, तो उसमें अपन हरि नाम ही ले सकते हैं, तपस्या कर नहीं सकते, यज्ञ करने का पैसा नहीं है अपने पास, पूजा करने के लिए नीति नियम अपनाने वो हमारे लिए मुश्किल है। तो हरि नाम जो है वो सबसे बेस्ट है कलयुग के लिए। तो कलयुग के हरि नाम पिछले बार उसी पे अपना प्रवचन था, इस बार है जगन्नाथ जी के ऊपर। तो जगन्नाथ जी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। एक श्लोक है, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जने त्वाम पुरुषोत्तमम परेशम परमात्मानं मनादिधिना परम त्वमेव जगतां सृष्टा धाता हर्ता जगद्गुरु त्वमेव चिदि चिद्वस्तु रूपम ब्रह्म सुरेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी ये जब संवाद कर रहे थे तो शिव जी ने ये श्लोक भगवान के लिए गाया है
जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 250वें का श्लोक संख्या 41 और 44 है। तो उसमें भगवान शिव क्या कहते हैं कि हे जगत के मास्टर, मतलब हे जगत, पूरा जगत जिनके अंडर में है, भगवान श्री कृष्ण, आप जो हैं वही सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, मतलब आप ही सर्वे सर्वा हैं और आप ही सबसे ऊपर हैं, और आपका ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत है, और आप जो हैं वही निर्माता हैं, क्रिएटर हैं, उसको संभालने वाले हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो शिवजी जो हैं भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि मानते हुए ये श्लोक पद्म पुराण के अंदर बोल रहे हैं। तो अब जो जगन्नाथ जी हैं, जो सर्वोपरि हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान जगन्नाथ सर्वोपरि हैं। तो देखिए, आप मेरे बारे में जानते हैं या खास नहीं जानते हैं, तो मेरे से कोई खास लगाव नहीं रहेगा आपको। पर मान लो मैं 5-25 बार आ गया यहाँ पर, तो आपको क्या लगेगा, हाँ ये बोलता तो ठीक ठाक है थोड़ा, फिर भले घर पे जाके क्या करता है पर ठीक ठाक बोल लेता है। तो जैसे जैसे हम किसी के बारे में जानेंगे, हमको उसके प्रति लगाव बढ़ेगा। और अभी वर्तमान में हम क्या चाहते हैं कि हमारा लगाव किसके प्रति बढ़ना चाहिए? भगवान के प्रति। तो भगवान के बारे में जब हम ज्यादा जानेंगे तो हमारा लगाव भगवान के प्रति बढ़ेगा। तो आज हम भगवान की कथाएं करेंगे और भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के हाथ और स्वरूप ऐसा क्यों है? क्यों उनका ऐसा स्वरूप है? पूरे क्यों नहीं है? पांव कहां गए उनके? बाकी सब हाथ भी इतने अंदर एकदम घुसे हुए हैं, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी है, तो ऐसा स्वरूप क्यों है भगवान का? तो एक बार क्या हुआ कि रोहिणी माता द्वारिका में रुक्मणी जी और अन्य पटरानियों के साथ बैठी थी। तो रुक्मणी जी ने और अन्य पटरानियों ने कहा कि यार ये कृष्ण भक्त जो है ना, वो रात को राधा राधा वो चिल्लाते हैं, वो कौन है? तो रुक्मणी जी ने, रोहिणी माता ने कहा कि उनके बारे में तो बताना, वहां वृंदावन की सारी कथाएं करनी पड़ेगी, पर वृंदावन की जब कथाएं करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो गेट बंद कर दो, क्योंकि इन तीनों में से कोई आना नहीं चाहिए वहां पर, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी बाद में। तो वहां पर क्योंकि सब माताएं थी, तो सुभद्रा मैया को बोला कि तुम गेट पे जाके खड़ी हो जाओ और ध्यान रखना कोई आज आ नहीं जाए यहां पर, ये तुम्हारा काम है। तो सुभद्रा महारानी गेट पे जाके खड़ी हो गई और रोहिणी माता ने रुक्मणी जी और अन्य पटरानियों को वृंदावन की कथाएं बताना शुरू किया। तो जैसे अपन किसी के बारे में बताते हैं और बहुत भाव विभोर हो जाते हैं ना कि ओह प्रभु जी 32 माला करते हैं रोज, तो अपन ओहो 32 माला करते हैं, तो थोड़ा ऐसा हुआ ना, आंखें थोड़ी खुली। और तो जैसे जैसे भगवान की लीलाएं वृंदावन में क्या क्या की वो रोहिणी जी बताती गई और सुभद्रा महारानी की आंखें थोड़ी थोड़ी फैलती गई। पर तब बाजू में कब कृष्ण आके खड़े हो गए उनको ध्यान नहीं रहा, है ना। अब कृष्ण खुद अपनी वृंदावन की लीलाएं सुन रहे हैं और उनकी भी आंखें यूं बड़ी होती, अच्छा ओह, मतलब वो भाव विभोर होते जा रहे हैं। और वापस कब बलराम जी भी आके खड़े हो गए। अब क्या है कि सुभद्रा महारानी को खड़ा इसलिए किया था कि दोनों में से किसी को आने मत देना यहाँ पर, या और किसी को, खास तौर पे इन दोनों को। पर अब वो आके कब खड़े हो गए, क्योंकि सुभद्रा महारानी खुद उस कथा में भाव विभोर हो रही है वृंदावन की कथाओं में, तो उनकी भी आंखें फटी हो गई वृंदावन की कथाएं सुन के। भगवान श्री कृष्ण कब आके खड़े हो गए वो भी उनको ध्यान नहीं रहा, और इन दोनों को ध्यान नहीं रहा कि कब बलराम जी आके खड़े हो गए। और जैसे जैसे रोहिणी माता वृंदावन की कथाएं सुनाती जा रही है, वैसे वैसे ये तीनों भाई बहन भाव विभोर होते जा रहे हैं। ओहो ऐसा हुआ, तो खुलती है ना आंखें, थोड़ी सी खुल जाती है और हाथ ऐसे हो जाते हैं। फिर और कथाएं जैसे जैसे आगे चलती गई और ये भाव विभोर होते गए और इनकी आंखें ऐसी
खुली की खुली रह दी, हो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मतलब खुद ही की कथाएं सुनते जा रहे हैं, खुद ही की वृंदावन की कथाएं सुनते जा रहे हैं और भाव विभोर होते जा रहे हैं। और उस भाव विभोर होते हुए इन तीनों भाई बहनों की आंखें एकदम फटी रह गई और हाथ पांव एकदम अंदर चले गए। ठीक है, तो वहां से जा रहे थे नारद मुनि। अब नारद मुनि ने जब ये देखा कि ये तीनों भाई बहन तो यार बड़े अच्छे लग रहे हैं, एकदम आंखें खुली हुई है, एकदम इस तरह से खड़े हुए भाव विभोर होके वृंदावन की कथाओं में, तो नारद मुनि फिर कृष्ण भगवान के पास आए और उनको थोड़ा सा हिलाया कि भाई ये क्या। तो उन्होंने कहा यार मजा आ रहा है, तो एकदम ये कथाओं में भाव विभोर होके ने तुम फालतू आके ने मेरा वो सब डिस्टर्ब कर दिया। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम तीनों भाई बहनों की यही छवि कलयुग में देखना चाहता हूं और इसी छवि से लोगों का, कलयुग के लोगों का खास तौर पे उद्धार हो ऐसा मैं चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने तथास्तु बोल दिया कि चलो ठीक है। तो इसलिए ये जो छवि है, जो रोहिणी माता द्वारा वृंदावन की कथाएं सुनाते समय तीनों भाई बहन भाव विभोर होकर आंखें खुली की खुली रह गई और हाथ पांव सब अंदर चले गए, वो छवि है ये वाली जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। और ये छवि क्योंकि नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से ये वरदान या ऐसी इच्छा जाहिर की थी, इसलिए ये स्वरूप वर्तमान कलयुग में सभी जीवों का उद्धार करने वाला स्वरूप है। क्लियर? क्यों भगवान जगन्नाथ जी और इनका हाथ ऐसा और आंखें खुली हुई रहती है। ठीक है, वापस कुछ अलग से और भी चीजें हैं कि अगर भगवान पलक झपका दे तो संसार डूब जाए, क्योंकि एक पलक झपकाएंगे तो भगवान का एक पलक झपकाने का समय तो पृथ्वीलोक का कितना बड़ा समय हो जाता है। इसलिए भगवान हमेशा अपनी आंखें खुली रखते हैं, कभी पलक नहीं झपकाते हैं। तो इसलिए ये स्वरूप जो है द्वारिका में रानियों को वृंदावन की कथाएं सुनाते हुए तीनों भाई बहन भाव विभोर हुए, वो भाव विभोर वाला स्वरूप जो है वो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वाला स्वरूप है। क्लियर? अब आती है जगन्नाथपुरी की कथा कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में मंदिर का निर्माण क्यों जगन्नाथपुरी में ही हुआ, सूरत में क्यों नहीं हुआ, है ना? तो क्यों जगन्नाथपुरी में हुआ और इनकी जो ये विग्रह हैं वो कैसे वहां पर आए। तो एक बार क्या हुआ, उस समय पे इंद्रद्युम्न करके एक महाराज थे, राजा थे वहां पर। तो इंद्रद्युम्न महाराज को रात को सपने में ऐसा आया कि मेरे भगवान ने ऐसा स्वप्न में आके कहा कि मेरे विग्रहों की आप स्थापना करो और बहुत भव्य मंदिर बनाओ। तो अगले दिन महाराज ने अपनी सभा में ये बात की चर्चा करी कि भाई रात को मुझे इस प्रकार का सपना आया कि मुझे भगवान के विग्रह का ऐसा मंदिर बनाना है और उनकी सेवा पूजा करनी है। तो वो बनाने के लिए पहले अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने सब ऋषि मुनियों को बुलाया और ऋषि मुनियों से सलाह सूचन किया कि भाई क्या हो सकता है। तो सब ऋषि मुनियों ने कहा भाई हमको पता नहीं है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो ऐसा करो सब दूतों को भेजो। तो जब राम भगवान को भी सीता माता को ढूंढना था तब चारों तरफ दूत भेजे ना उन्होंने। तो जो उनका मेन दूत था उसको वहां भेजा जहां पर उनको सबसे ज्यादा आशा थी कि यहां पर रावण मिलना चाहिए। तो मेन दूत कौन था? राम जी का, हनुमान जी। और हनुमान जी को दक्षिण साइड भेजा था कि इनको जरूर मिल सकता है, तो इधर सीता माता मिल सकती है, इसलिए हनुमान जी को वहां भेजो। तो इसी प्रकार इंद्रद्युम्न महाराज का एक मंत्री था जिसका नाम था विद्यापति। विद्यापति को भगवान को ढूंढने के लिए पूर्व दिशा में भेजा गया। ठीक है, कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में भेजा गया। उस पूर्व दिशा में जब विद्यापति जा रहे थे तो एक बाघ ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उस बाघ के आक्रमण से वो घायल हो गए। तो वहां पर जो उस जंगल का राजा था उसका नाम था विश्ववसु, और विश्ववसु की लड़की थी ललिता। तो वो ललिता को वो घायल अवस्था में विद्यापति मिला और उस विद्यापति को वो ललिता
उस विश्ववसु की लड़की अपने घर पे ले आई और वहां पर उसकी सेवा करी और वो विद्यापति ठीक हो गया। ठीक होने के बाद विद्यापति को ऐसा रोज उसने नोटिस किया कि ये जो विश्ववसु है वो रोज सुबह सुबह जल्दी उठ के कहीं चला जाता है और सेवा पूजा की सामग्री लेके जाता है और वो सारी सामग्री खाली करके और वापस आता है, मतलब किसी न किसी की ये पूजा करने जाता है। और उसको यही डाउट हुआ कि यही भगवान नील माधव की सेवा करने जाते हैं रोज सुबह सुबह। तो ललिता, क्योंकि उसकी उन दोनों का प्रेम भी हो गया इस बीच में, क्योंकि उसने विद्यापति की सेवा करी थी और प्रेम होने के बाद उनकी शादी भी हो गई। अब शादी हो गई है तो दामाद तो अगर कुछ पूछता है तो जाहिर है ससुर जी बताएंगे कि भाई रोज सुबह कहां जाते हैं। पर थोड़े दिन तक तो उन्होंने तालम तोल करी, पर फिर विश्ववसु ने एक बार माना कि ठीक है चलो मैं तुमको लेके जाता हूं कि मैं कहां भगवान की सेवा पूजा करने जाता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि विद्यापति की आंख पे काला कपड़ा बांध दिया जिससे वो कुछ भी देख नहीं सके और फिर उसको कहा कि अब चलो। पर विद्यापति भी होशियार था, उसने क्या किया, एक बाजू में एक छोटी ऐसा जेब जैसा एक थैली रखी और उस थैली में सरसों के दाने डाल दिए और उस थैली में एक छोटा सा छेद कर दिया, है ना। तो जब वो चलता जाएगा तो वो सरसों के दाने गिरते रहेंगे उस थैली में से। तो जब वो वापस आएगा थोड़े टाइम बाद तो वो पूरी लाइन पे सरसों उग चुकी होगी, तो उसको पता पड़ जाएगा कि यहां पर मेरे को जाना है। क्योंकि असली काम तो उसका इंद्रद्युम्न महाराज के लिए भगवान को ढूंढना था ना, कि भाई कहां पर भगवान मिलेंगे वो ढूंढो। तो पूर्व दिशा में इसको ये डाउट गया कि विश्ववसु भगवान की पूजा करने जाते हैं तो मुझे भी वहां पर जाना है। और क्योंकि विश्ववसु बताना नहीं चाह रहे थे उसको, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि एक थैली ली और उस थैली में सरसों के दाने डाल दिए। तो जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे वो सरसों के दाने गिरते जाएंगे। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नील माधव की बहुत सारे देवी देवता सेवा पूजा कर रहे हैं। विश्ववसु और विद्यापति वहां पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने जब विद्यापति की पट्टी हटाई तो वहां पर भगवान नील माधव थे और उन नील माधव की सेवा पूजा बहुत सारे देवी देवता कर रहे थे। और विश्ववसु ने भी उनकी सेवा पूजा करी और विद्यापति से भी सेवा पूजा करवाई और वो दोनों वापस आ गए। अब विद्यापति का काम तो हो गया पूरा, कि पता पड़ गया कि नील माधव जो है वो पर कहां पर हैं। अब उनको बताना है इंद्रद्युम्न महाराज को, तो वहां से बहाना बना के जाना पड़ेगा ना कि भाई अब मैं जा रहा हूं मेरी माता को मिलने के लिए और माता को वापस लेके आऊंगा ललिता के पास। तो ऐसा बोल के विद्यापति जो उनका मंत्री था वो इंद्रद्युम्न महाराज के पास गया। वहां पर उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज को सारी कथा सुनाई और इंद्रद्युम्न महाराज के साथ वो वापस आया। पर जब वो वापस आया तो इंद्रद्युम्न महाराज ने अपनी सारी प्रजा को और सबको भी ले लिया कि भाई राजा है वो अगर भगवान के दर्शन करेगा तो प्रजा भी करे दर्शन, क्या दिक्कत है ना। तो इंद्रद्युम्न महाराज पूरी अपनी प्रजा और सेना के साथ वहां पर आए उस जंगल में। तो विश्ववसु को ऐसा लगा कि ये विद्यापति जो है वो इतने महाराज को लेके आया है और अब मेरे साथ लड़ाई करेगा और हमारे पे आक्रमण करके और हमको निपटा देगा। तो ये सोच के वापस सामने भी उसने लड़ाई करने का शुरू किया। पर तब इंद्रद्युम्न महाराज ने उनको समझाया कि भाई इस उद्देश्य से हम नहीं आए हैं यहाँ पर, हमारा जो उद्देश्य है वो भगवान की दर्शन करना है और उनकी सेवा पूजा करना है। तो उसको खराब लगा विश्ववसु को कि भाई जब मैंने मना किया था कि नहीं आना है तो भी विद्यापति इन सबको लेके आया, पर अब ठीक है आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वो वहां पर गए जहां पर नील माधव की सेवा पूजा करी थी तो वहां पर से वो चले गए थे, वहां पर कुछ था ही नहीं। तो उनको बड़ा दुख हुआ इंद्रद्युम्न महाराज को कि यार एक तो ये सब करने के चक्कर में भगवान भी चले गए और मेरे को दर्शन भी नहीं हुआ और मेरी प्रजा भी ऐसे ही खाली हाथ चली जाएगी। तो जब उनको बहुत दुख हुआ तो वहां पर नारद मुनि वापस आ गए, क्योंकि
फाइनली तो नारद मुनि कोई वो मंदिर बनवाना था ना जगन्नाथ जी का, तो नारद मुनि आए और नारद मुनि इंद्रद्युम्न महाराज को लेके ब्रह्मा जी के पास गए। भाई अगर देवी देवताओं को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कहां जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। वहां सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? शिव जी के पास जाते हैं। और जब वहां भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो थर्ड ऑप्शन है विष्णु भगवान के पास जाते हैं, है ना। तो अभी फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी इंद्रद्युम्न महाराज को लेके विष्णु भगवान के पास गए कि भाई नारद मुनि ने आपसे ये वचन मांगा था पर अब ये सब गड़बड़ गड़बड़ हो गई है। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज वापस लौटे तब तक 71 कल्प बीत चुके थे। 71 कल्प मतलब एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उस एक दिन के अंदर 1000 चतुर्युग होते हैं, बराबर। एक चतुर्युग का टाइम जो सबसे शुरुआत में हमने देखा था वो 4.32 लाख साल है कलयुग का टाइम। उसके ऊपर आएगा द्वापर युग, 4.32 में 4.32 और जोड़ दो तो 8.64, उसमें और 4.32 जोड़ दो तो आएगा त्रेता और उसमें और 4.32 जोड़ दो तो आएगा सतयुग। तो टोटल 43 करोड़ साल, 43 लाख साल के आसपास होते हैं। तो 43 लाख साल का एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ऐसे ही 1000 चतुर्युग होते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो टोटल ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात मिला के होते हैं 2000 चतुर्युग, ठीक है। मतलब टोटल 86 लाख साल के आसपास होते हैं। तो 71 कल्प का मतलब 71 दिन या 71 रात या टोटल दिन रात मिला के 71 कल्प ब्रह्मा जी के वहां खाली जाके आए उतने में बीत गए, है ना। तो इंद्रद्युम्न महाराज जब नारद मुनि के साथ वापस आए तब तक तो सब चेंज हो चुका था। वो जब गए तब क्या था ना, अब तो कुछ और ही नया ही कोई राजा है ना, कुछ सब प्रजा ने कोई जान पहचान वाला नहीं, ने कुछ नहीं, सब नया ही नया चल रहा है। तो उस राजा जो वर्तमान उस टाइम पे जो राजा था उसको बोला कि भाई मैं यहाँ का राजा हूं। उधर लड़ने पे उतर गया कि भाई तुम कहां से राजा हो गए, राजा तो मैं हूं। पर उनको पता नहीं है कि यहाँ पर 71 कल्प तो बीत चुके हैं। इंद्रद्युम्न महाराज नारद मुनि के साथ केवल ब्रह्मा जी से मिले और वापस आए, जो भी उनको जानकारी चाहिए थी वो सब जानकारी लेके। तब तक 71 कल्प बीत चुके थे तो सब राजा प्रजा सब चेंज हो गई थी, ठीक है। जब वापस आए और उस नए राजा को सब कुछ बात समझाई, उस राजा को समझ में आ गया कि चलो ये राजपाट तो नहीं मांग रहा है ना, खाली मंदिर ही तो बनवाने की बोल रहा है, तो ठीक है बनवाने दो मंदिर। तो वापस इंद्रद्युम्न महाराज को ऐसा स्वप्न आया कि समुद्र में एक बड़ा पेड़ का तना बहता हुआ आएगा और उस पेड़ के तने में से आपको ये तीनों विग्रह बनाने हैं, ठीक है। तो वो तना आया थोड़े दिनों के बाद, पेड़ का तना समुद्र में बहता हुआ, और फिर वो कार्विंग करने, उसको कार्विंग को क्या कहते हैं गुजराती में? कोतरनी बोलते हैं, लकड़ी में मतलब विग्रह बनाने हैं लकड़ी से उस तने का। तो कार्विंग करने के लिए जब लोगों को बुलवाया गया जो शिल्पकार थे, तो पहला जब कोई आया तो उसका हथौड़ी छेनी टूट गई, उससे वो तने में होल हो ही नहीं सका। इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति आए, क्योंकि राजा ने घोषणा कर रखी थी कि जो भी इस प्रकार 3 विग्रह बनाएगा वो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लोग आते गए, शिल्पकार आते गए, पर कोई भी वो विग्रह बना नहीं बना। जैसे ही वो काम करना शुरू करता था और वो उसकी छेनी हथौड़ी या जो भी उसके औजार है वो टूट जाते थे। पर फाइनली एक बूढ़ा आया व्यक्ति जिसने हाँ बोली और उसने एक शर्त रखी कि मैं काम करूंगा पर 1 महीने के अंदर मैं ये विग्रह तैयार करके कंप्लीट कर दूंगा, पर तब तक मेरे को कोई डिस्टर्ब करने आना नहीं चाहिए, खाना वाना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वो काम अपने हिसाब से कर दूंगा, पर महीने तक कोई उस
उस घर के अंदर आना नहीं चाहिए। और वो कौन थे? विश्वकर्मा। भाई भगवान का जो भी बनाने का और ऐसा सब काम है वो विश्वकर्मा करते हैं। तो विश्वकर्मा आए और विश्वकर्मा ने ये शर्त रखी कि महीने भर तक कोई इस रूम को खोलेगा नहीं, बराबर खोलेगा तो विक्रम बोला और बेताल उड़ा। तो उस घर के अंदर विश्वकर्मा और वो पेड़ का बड़ा तना जो था उनको दे दिया गया। 15 दिन तक तो उसमें से खटर 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 पटर जो भी आवाज आती है वो आई। 16वें दिन से आवाज आनी बंद हो गई। 16वें दिन आवाज नहीं आई, 17वें दिन आवाज नहीं आई, 18वें दिन आवाज नहीं आई, 19वें दिन आवाज नहीं आई, 20वें दिन आवाज नहीं आई, 21वें दिन आवाज नहीं आई। तो इंद्रद्युम्न महाराज की जो पत्नी थी गुंडीचा, उसने कहा भाई अब तो खोलना पड़ेगा। वो मर गया कर गया, वो महीने 21 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, अपन ने पानी तक का नहीं पूछा है, वो आवाज भी आनी बंद हो गई है, तो वो गया कहां, वो क्या हो गया। तो जैसे ही उन्होंने ये दरवाजा खोला इंद्रद्युम्न महाराज ने, उन्होंने तो कहा था कि महीने भर तक खोलना नहीं है। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जब दरवाजा खोला तो ये 3 विग्रह आधे अधूरे बने हुए रखे हुए थे, है ना। पर आधे अधूरे तो इंद्रद्युम्न महाराज को ऐसा लग रहा है ना कि वो आधे अधूरे बने हुए हैं, पर वास्तव में विग्रह कौन से हैं? जो नारद मुनि ने वचन लिया था कि वो तो आंख खुली हुई और आधे अधूरे ही है, पांव वाव हाथ सब तो अंदर घुस गए हैं ना भाव विभोर होने के बाद। तो वो जो तीनों विग्रह थे वो फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने नारद मुनि से बात करी, नारद मुनि ने उनको समझाया और फिर उनको कहा कि यही विग्रह बराबर है, क्योंकि मैंने इस प्रकार का उनसे वचन लिया था कि हाथ पांव सब भाव विभोर होके अंदर चले गए हैं और आंखें खुली की खुली रह गई है, इसलिए यही ओरिजिनल विग्रह है और इन्हीं की आप स्थापना करो। और वो स्थापना करके जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर वहां पर जगन्नाथपुरी में बनाया गया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। फिर क्या हुआ, भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज से वापस एक वरदान मांगने को कहा। भाई भगवान प्रसन्न होते हैं तो बोलेंगे ना कि भाई क्या चाहिए वो मांग लो। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने मांगा कि भाई मेरा कोई संतान नहीं होनी चाहिए। अब लोग बात तो संतान मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। इंद्रद्युम्न महाराज कह रहे हैं मेरी संतान नहीं होनी चाहिए। भगवान ने तथास्तु बोल दिया। क्यों ऐसा मांगा? क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज को ये लगा कि ताकि मंदिर के ऊपर कोई अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए बाद में, इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज ने मांगा कि मेरी कोई संतान नहीं चाहिए। तब गुंडीचा महारानी बहुत रोई, भाई स्त्रियों को तो बच्चे चाहिए होते हैं ना। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुंडीचा महारानी को ऐसा बोला कि क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज ने ये वरदान मांगा है कि कोई बच्चे नहीं चाहिए, तो आज से हम तीनों आपके बच्चे हैं। तो पहली माता का जो वास्तव में माता नहीं है और फिर भी भगवान ने माता का पद प्रदान किया, पहली माता है यशोदा मैया। भाई असली पुत्र तो देवकी के है ना, तो पहली माता है यशोदा मैया। मां नहीं थी तो भी माता का पद मिला। दूसरी है पूतना, पूतना मां नहीं है तो भी भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को माता का पद दिया। और तीसरी है गुंडीचा महारानी, वो मां नहीं है फिर भी, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज ने यह वरदान मांगा था, इसलिए गुंडीचा महारानी को उन्होंने माता का पद प्रदान किया। और इसीलिए फिर रथ यात्रा जो है जगन्नाथपुरी से तीनों भाई बहन कहां जाते हैं? अपनी माता के पास गुंडीचा मंदिर। दूसरी कथा है रथ यात्रा की। जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने सारे वृंदावन वासियों को बुलाया, तो सारे वृंदावन वासी कुरुक्षेत्र से भगवान को वापस वृंदावन लेके जाए, उसके लिए भी एक कारण है रथ यात्रा है। और तीसरा कारण है जो अभी हम चर्चा करेंगे, वो इस प्रकार से है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण मंगला आरती में नहीं उठे। भाई नहीं उठे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? भगवान है। भाई मुकेश अंबानी 9:30 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पहुंचता है, नहीं पहुंचा तो कोई पूछने वाला है क्या कि भाई मुकेश अंबानी तू क्यों नहीं पहुंचा?
हाँ, कोई मैनेजर और वर्कर है उनसे पूछ सकते हैं, मुकेश अंबानी पूछ सकता है भाई तू क्यों नहीं पहुंचा, 9:30 बजे का टाइम है। पर मुकेश अंबानी से कौन पूछेगा कि तू क्यों नहीं पहुंचा भाई, 9:30 बजे का टाइम है। भगवान है, उठे उठे नहीं उठे, कोई जबरदस्ती है क्या। तो मंगला आरती के टाइम भगवान उपस्थित नहीं हुए। अब सबको चिंता हुई कि यार ये आज उठे क्यों नहीं भगवान, कहां पर, द्वारिका में। तब द्वारिका में भगवान थे, तो द्वारिका में भगवान मंगला आरती में नहीं उठे, और उनको उठाने के प्रयास करने के चक्कर में कौन आते हैं, जब कोई भी भगवान के साथ गड़बड़ होती है तो नारद मुनि, है ना। नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा मैं इसको उठा तो दूंगा, पर ये उठते ही वृंदावन भागेंगे, क्योंकि मैं इनको वृंदावन की कथाएं का गीत सुनाने वाला हूं। पर ये उठते ही सीधा वृंदावन भागेंगे, इसके लिए तुम इनके लिए रथ की व्यवस्था करके रखो, बराबर। तो सबने ये सोचा कि ठीक है रथ की व्यवस्था करते हैं, वृंदावन जाएंगे। पर वृंदावन वो बहुत सालों से नहीं गए हैं, तो वहां पर तो सब लोग दुखी हैं भगवान के विग्रह में। और जब भगवान वृंदावन पहुंचेंगे और ऐसे दुखी लोगों को देखेंगे तो भगवान भी अपने भक्तों को और अपने सगे संबंधियों को देख के दुखी होंगे ना। तो ऐसा करो कि पहले एक जना वहां जाके बताओ कि अभी भगवान आएंगे, तो वो सब खुश हो जाएंगे, और भगवान आएंगे तो सबका हंसता हुआ चेहरा देखेंगे तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। तो कौन जावे, तो सबसे पहले बलराम जी को बोला कि भाई तुम जाओ सबसे पहले और वहां बताओ जाके कि भगवान आने वाले हैं। तो बलराम जी ने कहा कि भैया मैं पहले 2-3 बार जा चुका हूं वृंदावन किसी काम से, पर ये कालिया गया नहीं। भाई कृष्ण है ना, काले हैं, काला स्वरूप, और बलराम बड़े भाई हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने 2-3 बार वृंदावन में बोल के आया हूं कि आएगा, पर ये गया ही नहीं वहां पर। अब ये बदमाशी करता है मेरे साथ और वहां गया नहीं, इसलिए वृंदावन वाले लोग, मैं इस बार बोलूंगा तो मानेंगे नहीं कि वो आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ऐसा ही बोलेंगे तुम झूठ बोलते हो, बराबर। इसलिए मैं तो नहीं जा रहा भैया। अब दूसरा नंबर, तो ऐसा करो सुभद्रा को भेजो, सुभद्रा बोलेगी तो वो उसका कहना कोई टालेगा भी नहीं, और वो कभी झूठ भी नहीं बोलती, और उसका सब मान लेंगे। तो सुभद्रा को भेजो, ठीक है। सुभद्रा माँ तैयार हुई, पर वहां पर क्या हुआ कि अब सुभद्रा महारानी द्वारका से वृंदावन अकेली जाएगी क्या, भाई साथ में कोई चाहिए पहरेदारी के लिए, रास्ते में चोर डाकू लुटेरे कुछ लूट लाट लिए तो फाइनल ये हुआ कि सबसे आगे चलेंगे बलराम जी, ठीक है, उसके पीछे चलेगी सुभद्रा महारानी, और फिर नारद मुनि वृंदावन की लीलाओं का गीत गाएंगे, और फिर भगवान श्री कृष्ण उठेंगे, और उनके लिए रथ तैयार है ही है पहले से। तो जब वो पहुंचेंगे तब तक सुभद्रा महारानी बता चुकी होगी वृंदावन वासियों को कि भगवान आ रहे हैं, तो सबके हंसते हुए चेहरे देख के भगवान भी वहां पहुंच के खुश हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, ठीक है। दोनों रथ, पहला बलराम जी का और दूसरा सुभद्रा महारानी का रथ आगे चला, और कृष्ण भगवान का तीसरा रथ जो है जिसका नाम है नंदी घोष, उसको अभी खड़ा रखा। नारद मुनि ने वृंदावन का गीत गाना शुरू किया, और भगवान उठे जगन्नाथ जी। और देखो रथ यात्रा देखिए ना, अपन ने टीवी पे तो देखते ही है, उसमें जगन्नाथ जी को यूं हिलाते हिलाते लाते हैं बाहर। क्यों हिलाते हुए लाते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी वृंदावन का गीत नारद मुनि के मुख से सुन के एकदम भाव विभोर हो गए, और उस भावुकता के अंतर्गत भगवान झूमते हुए जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं और अपने रथ पे आरूढ़ होते हैं, और फिर वो रथ आगे चलता है और वृंदावन जाता है। तो इस प्रकार रथ यात्रा की टाइम है प्रभु जी 10 की, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में कर दूं। तो इसलिए ये तीनों रथ, पहला बलराम जी का है, सबसे आगे बलदेव जी चलते हैं, फिर सुभद्रा माता, और अंत में भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है। अक्षय तृतीया के दिन से रथ बनाने की शुरुआत होती है, और जो भी रथ का जितना भी लकड़ा होता है, वो जब रथ वापस आ जाते हैं तो वो सारा लकड़ा जो है पूरे साल भगवान का प्रसाद बनाने में यूज होता है, और अगले साल फिर से नया रथ बनाया जाता है, ठीक है। और भगवान जगन्नाथ जी के मूल विग्रह बाहर आते हैं। देखो कभी भी साउथ में अगर किसी का रथ यात्रा होती है ना, तो मूल विग्रह कहीं नहीं जाते हैं,
हमेशा मंदिर में एक मूल विग्रह होते हैं और एक दूसरे छोटे विग्रह होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, उनको बोलते हैं उत्सव विग्रह। देखो अपन के मंदिर में जब मान लो जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के दिन जो दामोदर है मेन, उनका थोड़ी अभिषेक करते हैं। आगे जो छोटे छोटे उत्सव विग्रह रखे हैं ना, उनका अभिषेक करते हैं। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जी के छोटे विग्रह बाहर नहीं जाते हैं, खुद जगन्नाथ जी रथ यात्रा पे बाहर निकलते हैं। अभी भी अपनी जब रथ यात्रा हुई थी, जो मेन विग्रह हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, वो बाहर जाते हैं। बाकी चीजों में दूसरे विग्रह जाते हैं, पर रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के मूल विग्रह बाहर निकलते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल है, फटाफट पढ़ लेते हैं। रथ का नाम, जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका नाम है नंदी घोष। 16 पहिए, उनके ऊपर सुदर्शन चक्र होता है रथ के ऊपर, और गरुड़ जी विराजमान होते हैं। फिर रथ का रंग लाल और पीला होता है। पताका का नाम गरुड़ ध्वज है। रथ की ऊंचाई 23 हाथ है। सारथी का नाम दारुक और माताली 2 सारथी हैं, और घोड़ों के रंग होते हैं सफेद। उसी प्रकार से सुभद्रा माता का रंग जो है वो बीच वाला होता है, उसका नाम है दर्प दलना। 12 पहिए होते हैं और शीर्ष पर कमल का फूल होता है। रथ का जो ऊपर का कपड़े का कलर है वो लाल और काला होता है। पताका का नाम पद्म ध्वज है। रथ की ऊंचाई 21 हाथ। देवदत्त और अर्जुन, वो अर्जुन पांडव वाला अर्जुन नहीं है, ये दूसरा अर्जुन है, वो 2 सारथी हैं, और घोड़ों के रंग होते हैं पीले। इसी प्रकार तीसरा जो रथ है वो बलदेव जी का है। रथ का नाम है ताल ध्वज। रथ के पहिए होते हैं 14। शीर्ष पर ताल होता है। लाल और हरे रंग का रथ है। लांगू ध्वज पताका का नाम है। 22 हाथ ऊंचा वो रथ है, और सारथी का नाम है सद्युम्न, और घोड़ों का रंग होता है काला। ठीक है, डिटेल है, एक जगह मेरे को मिली थी तो वो मैंने लिखी। तो इस प्रकार रथ यात्रा जो है कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाती है, जगन्नाथपुरी से अपनी माता के पास मिलने जाते हैं, और तीसरा कारण है द्वारिका से वृंदावन जाती है। तो 3 कथाएं हैं रथ यात्रा के पीछे। और भगवान क्या कहते हैं कि जैसे तुम मेरा रथ द्वारिका से खींच के वृंदावन ले जाते हो, उसी प्रकार जो जो रथ खींचेगा उनका मैं हाथ पकड़ के भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत को लेके जाऊंगा। और कलयुग में जो भगवान है 3 रूपों में आते हैं, नाम ब्रह्म हरिनाम के रूप में, शब्द ब्रह्म जो है वो भागवतम के रूप में, और दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी के रूप में भगवान जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी खुद कलयुग में क्यों बाहर निकलते हैं? क्योंकि देखो, अगर अपन थोड़े बीमार होते हैं ना तो अपन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पर एकदम भयंकर बीमार हो गए और पथारी से उठ भी नहीं सकते हैं तो क्या होता है? डॉक्टर मरीज के पास आता है। तो कलयुग के अंदर जितने भी लोग हैं वो भव रोग से इतने ज्यादा बीमार हैं कि मंदिर पे जाते ही नहीं है। इसलिए क्योंकि वो लोग मंदिर पे नहीं जाते हैं तो उनके भव रोग का जो भौतिक, भव रोग मतलब भौतिक जगत में उनको जो सुख प्राप्त करने की हर समय लालसा बनी रहती है, वो लालसा ही भव रोग है। उस भव रोग को खत्म करने के लिए तीनों डॉक्टर जाते हैं बाहर के लोगों के पास जो कभी भी भगवान के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान जगन्नाथ जी बाहर जाते हैं। फिर एक श्लोक है, पश्यन्ति ये रथम यान्त दारु ब्रह्म सनातनम पदे पदे अश्वमेधस्य फलम तेषा प्रकीर्तितम। तो जो भी व्यक्ति, ऋषिगण ऐसा बोलते हैं कि जो भी कांच से बने जगन्नाथ जी को रथ पे आरूढ़ हुए वे दर्शन करता है, तो जितने कदम वो रथ के साथ चलता है, हर पग पर अश्वमेध यज्ञ करने का उसको फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमने रथ यात्रा में भगवान के रथ के साथ कितने कदम चले हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हमने कर लिए हैं, इतना फल हमको प्राप्त हो चुका है। और एक और कारण ऐसा है, भगवान क्यों दारू ब्रह्म मतलब क्यों लकड़ी के हैं? तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि जैसे लकड़ी समुद्र के अंदर नहीं गिरती, डूबेगी,
उसी प्रकार हम सब भी जिनको भवरोग हुआ है वो भौतिक जगत के इस समुद्र में भगवान क्योंकि खुद लकड़ी के हैं, ना तो वो खुद डूबेंगे और ना हम लोगों को डूबने देंगे। इसलिए हमको हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान का सहारा लेना है और वो जब तक हम पकड़ के रखेंगे तब तक भगवान हमको डूबने नहीं देंगे। और एक लास्ट स्टोरी और है, 5-7 मिनट। भगवान का प्रसाद। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि तो फेवरेट है, वो हमेशा आएंगे अपने में। नारद मुनि जो हैं वो एक बार वैकुंठ लोक को गए और वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी से उन्होंने कहा और राधा रानी से कहा कि मेरे को भगवान का उच्छिष्ट चाहिए, मतलब भगवान ने जो जूठन छोड़ा हुआ हो वो प्रसाद मुझे खाना है। भाई भगवान का प्रसाद, अपन जो भगवान को भोग धरते हैं वो क्या है, भगवान का उच्छिष्ट ही है ना। भगवान का उच्छिष्ट होता है इसीलिए उसका टेस्ट इतना जोरदार होता है। बराबर हम अगर घर पे वही सब चीजों से खिचड़ी बनावे तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना उस खिचड़ी का टेस्ट उन्हीं सब चीजों से बनके मंदिर की खिचड़ी का होता है। फर्क होता है ना, सेम चीजें हैं, वही दाल है, चावल है, वही सब सब्जियां हैं, वही मसाले हैं, तो क्यों वो भयंकर टेस्ट है और इसका ऐसा है। तो वृंदावन से आए हुए सार्वभौम प्रभु जो मोटे ताजे आते हैं ना, आजकल कम आते हैं पता नहीं, वो ऐसा बताते हैं कि भगवान जब प्रसाद लेते हैं तो उनकी लार उस प्रसाद में आती है, इसलिए उसके कारण वो प्रसाद इतना टेस्टी हो जाता है। लार वैसे तो भौतिक रूप में है, असली में भगवान का भाव उस प्रसाद से जुड़ता है, इसलिए उसका टेस्ट बदल जाता है। तो नारद मुनि को प्रसाद खाना था भगवान का उच्छिष्ट, हो गए लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी को बोला कि भाई मेरे को ये प्रसाद खाना है, भगवान का उच्छिष्ट चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा भगवान तो कभी झूठा छोड़ते ही नहीं है, भाई अपन भी नहीं छोड़ते हैं ना, तो भगवान से ही अपन सीखते हैं ना। तो लक्ष्मी जी ने कहा भगवान तो कभी प्रसाद झूठा छोड़ते ही नहीं है। और एक ऐसा भी कहा गया है कि अरबों, भाई भगवान का ना तो आदि है ना अंत है, तो जब से भगवान ने खाना शुरू किया है आज दिन तक राधा रानी ने वही वानगी सेकंड टाइम नहीं बनाई है। इतना राधा रानी को बनाना आता है, मतलब आज दिन तक कोई भी वानगी भगवान के लिए रिपीट नहीं करी है उन्होंने, रोज नई चीजें भगवान को, और टेस्टी एक से एक बढ़ के, है ना। तो वो प्रसाद लेने के लिए नारद मुनि ने लक्ष्मी जी को कहा, तो लक्ष्मी जी ने एक दिन ज्यादा परोस दिया तो भगवान खा गए। भगवान को ज्यादा कम थोड़े फर्क पड़ता है, खा गए। फिर दूसरे दिन और लक्ष्मी जी ने ज्यादा परोसा, फिर खा गए। भगवान ने कहा मुझे पता है तुम क्यों कर रही हो ये सब, पर मत करो, आगे जाके अपने को ही झेलना पड़ेगा। अब पता पड़ गया है तो ठीक है, लक्ष्मी जी खुल के आ गई, भैया नारद मुनि ने मेरे को प्रसन्न कर लिया है और तुमको ये भगवान प्रसाद झूठा छोड़ना है, बात हो गई खत्म। वो पत्नी है ना, वो तो फिर तो आ गई जोश में। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो। अगले दिन भगवान ने प्रसाद छोड़ा थोड़ा सा, और वो लक्ष्मी जी ने लाके दे दिया नारद मुनि को। अब नारद मुनि ने जैसे ही वो प्रसाद खाया, और भगवान कैसे हैं, क्या स्वरूप है भगवान का, सच्चिदानंद। अब नारद मुनि को अंदर से आनंद आनंद हो रहा है, मजा आ रहा है, नारायण नारायण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब गूंजा रखा है पूरा ब्रह्मांड, घूम रहे इधर से उधर अपना वो तंबूरा लेके, और पूरे ब्रह्मांड में बस हरे कृष्णा करके नारायण नारायण कर रहे हैं। अब शिव जी ने देखा यार ये नारद मुनि को बड़ा तकलीफ हो गई है, ये क्या हो गया इसको, इसका अचानक नारद मुनि को ऐसा क्या जोश चढ़ गया है। तो शिव जी ने जैसे तैसे नारद मुनि को पकड़ा, भाई क्या। तो नारद मुनि ने पहले तो मना किया कि भैया बताने जैसा है नहीं, तो मांगेंगे मेरे को प्रसाद चाहिए, है तो है ही नहीं, मैं तो खा चुका हूँ, पातल समेत खा गया हूं मैं तो शिव जी ने पूछा कि भैया क्या। तो थोड़ी देर बाद नारद मुनि को शिव जी ने पटा लिया, और नारद मुनि ने फिर बोल दिया कि भैया विष्णु भगवान वहां पर खा रहे थे, और इस प्रकार से मैंने लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी, उनकी तपस्या भी करी बहुत सालों तक,
लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान का उच्छिष्ट मेरे को ला के दिया है, वो मैंने खा रखा है और इसलिए मेरे को जोरदार उत्साह, अंदर से आनंद आनंद हो रहा है। तो शिव जी ने कहा मुझे भी खिलाओ। भाई भक्त तो सब है ना, प्रभु जी अकेले जगन्नाथपुरी जाके आ गए तो प्रभु जी प्रसाद लेके आएंगे कि भाई मैंने खाया तो तुम भी खाओ सब जने। कोई भी भक्त जने जाते हैं तो इसीलिए प्रसाद लाते हैं ना कि मुझे आनंद हुआ, वो आनंद तुम भी लो। तो अब नारद मुनि ने कहा मैं पातल समेत खा गया हूं, अब मैं क्या दूं तुम्हारे को। तो ढूंढा ढूंढा तो उंगली के नाखून में एक जरा सा चावल का दाना अटका हुआ था। वो नारद मुनि ने कहा ये है भैया, लेना हो तो ये खा लो। शिव जी ने वो खाया। अब धीरे धीरे शिव जी को आनंद होना चालू हुआ। अब शिव जी को मजा आ रहा है एकदम, वो डमरू बजा के यूं कर रहे हैं। और शिव जी को आनंद आएगा तो वो क्या करेंगे, तांडव करेंगे। अब शिव जी ने चालू किया तांडव नृत्य, और तांडव में सारे देवी देवता और सब परेशान हो रहे हैं कि ये पृथ्वी और इस ब्रह्मांड का संहार कर देगा ये थोड़ी देर में। भाई तांडव का तो यही है ना कि तांडव करेंगे, मतलब जब ब्रह्मांड का संहार करना है तब शिव जी तांडव करते हैं। अब शिव जी ने तांडव शुरू किया और देवी देवता और सब होना परेशान शुरू हुए। तो शिव जी मान नहीं रहे तो किसको बुलाएंगे, पार्वती जी को। पार्वती जी को बोला कि भैया इनको संभाल लो, नहीं तो ये ब्रह्मांड का विनाश करके छोड़ेंगे। तो पार्वती जी ने जैसे तैसे शिव जी का हाथ पकड़ा और भाई क्या क्या हो गया है। तो शिव जी पहले तो बताया नहीं, अब तो ये भी मांगे कि मैं तो वो जरा सा दाना बचा हुआ था वो खा चुका हूं, अब मैं इसको क्या दूंगा, बराबर। तो भी अब भाई पत्नी तो पटा लेगी ना, पति को थोड़ी देर में पट गए। अब शिव जी को पूछा तो शिव जी ने कहा भाई ऐसा ऐसा हुआ है, नारद मुनि के थ्रू वो प्रसाद जरा सा बचा था वो मैं खा चुका हूं, अब देख लो तुमको क्या करना है। अब पार्वती जी को आ गई खुन्नस, वो गुस्सा आया और वो गई लक्ष्मी जी के पास कि भाई मेरे को भी चाहिए और मेरे सारे बच्चों को ये प्रसाद खिलाना है, बराबर। वर्तमान में भौतिक जगत के अंतर्गत हमारे माता पिता कौन है, वैसे हमारे माता पिता भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी या राधा रानी है, वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों में है। पर वैसे भौतिक जगत में हमारे माता पिता हैं शिव जी और पार्वती जी। अब पार्वती जी ने कहा कि मैं भी खाऊंगी और मेरे सब बच्चों को भी वो प्रसाद खिलाना है, बराबर। भगवान कृष्ण ने बोला लक्ष्मी जी को, राधा रानी को कि मैंने बोला था तुमको कि ये गड़बड़ हो जाएगी, अब देख लो खिलाओ प्रसाद सबको। तो वो प्रसाद खिलाने के लिए भगवान जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथपुरी में आते हैं और सारा प्रसाद जो जगन्नाथपुरी का है वो भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद है। अपने यहां मंदिरों में क्या करते हैं कि बड़े तपेले में दाल बनाई तो एक कटोरी में दाल लेंगे, बड़े तपेले में सब्जी बनाई एक कटोरी में सब्जी लेंगे और वो थोड़ा सा एक प्लेट भगवान को भोग लगाते हैं। पर जगन्नाथपुरी में मान लो 100 किलो चावल बनाए हैं तो 100 के 100 किलो भात भगवान के आगे से भोग लग के बाहर आते हैं, जो बाहर जो मार्केट है उसमें। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद की वो महिमा है जो माता पार्वती हम लोगों के लिए लक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण से लेके आई थी, और वो प्रसाद भगवान का जगन्नाथपुरी में वर्तमान में उपलब्ध है। इसलिए वो प्रसाद हमको ग्रहण करना है और नारद मुनि की कृपा से हम वो प्रसाद जगन्नाथपुरी का खाते हैं। और एक श्लोक आता है, श्लोक बाद में, जगदीश्वर जगन्नाथ के प्रसाद के बिना अन्य वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जो नित्य महाप्रसाद को ग्रहण करता है वह निश्चित रूप से सर्व पाप रहित होकर शुद्ध अंतःकरण से विष्णु लोक को गमन करता है। ये महाप्रसाद अनेक दिनों का बासी, शुष्क या दूर देश से आया होने पर भी पाप हमारे हरता है और ये भक्षण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अपन नॉर्मली सब भक्त जो है वो एकादशी का व्रत तोड़ते हैं ना, तो वो जगन्नाथपुरी के चावल से ही तोड़ते हैं। वो मिलती है ना वहां पर, वो गुलाबी कलर की नहीं, वो ऐसी कपड़े वाली वो थैली होती है, तो हाँ चावल की। तो वो नॉर्मली हम सबको एकादशी का अगर व्रत तोड़ना है या अगर कभी भी हमको भोग लगाना है तो वो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पा सकते हैं। और भगवान जगन्नाथ रोज सोने से पहले गीत गोविंद सुनते हैं, वो मैं आपको बाद में कभी सुना दूंगा, अभी समय कम है। और भगवान
तीन भाव में प्रकट होते हैं। वृंदावन में माधुर्य भाव में, द्वारिका में ऐश्वर्य भाव में, नवद्वीप में औदार्य भाव में, और जगन्नाथ जी खुद जो हैं वो इन तीनों भावों में प्रकट होते हैं। भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर या हम बच्चों के ऊपर होती है, पर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मान लो बारिश का पानी हमको चाहिए, तो वो जो बाल्टी है उसको सीधी रखेंगे तो पानी उसमें आएगा ना, बाल्टी उल्टी रखेंगे तो कहां से पानी आएगा। तो हमने हमारे मन की बाल्टी को उल्टा कर रखा है। भगवान की कृपा तो हमेशा बरस रही है, पर हमने हमारी मन की बाल्टी उल्टी कर रखी है, इसलिए हम ज्यादा भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको कथा सुननी है, और कान के माध्यम से भगवान हमारे हृदय तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखो इसीलिए कथा सुनते हैं ना। मैंने जितनी कथा अपन ने अभी जो चर्चा करी, इंद्रद्युम्न महाराज की द्वारका से वृंदावन तक गए, भगवान नहीं उठे, 3 रथ बनाए गए, बलराम जी आगे गए, वो कालिया मानता नहीं है, ऐसी बात हुई, तो वो सब पिक्चर अपने मन में चलता रहा ना। तो भगवान की भक्ति करने के लिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण है। तो कथा से श्रवण भी हो रहा है, मैं आपको आप श्रवण कर रहे हैं, मैं कीर्तन का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे वाद्य यंत्र हो के ही गा के कीर्तन होता है। बोलना भगवान की कथा वो भी कीर्तन है। तो अभी श्रवण भी हुआ, कीर्तन भी हुआ, और जो अपन ने कथा सुनी, उन कथा सुनते सुनते जो हमारे दिमाग में पिक्चर बनती जाती है, उस पिक्चर बनने से वो हमको स्मरण भी होता है। तो ये मेन भक्ति के तीनों काम हम पूरे करते हैं। तो इस प्रकार से कथा सुनते सुनते भगवान, देखो ये इतनी देर अपन ने कथा सुनी, आधा पौना घंटा, तो फायदा हुआ ना। पुराने जन्मों के हजारों पापों के कर्म के फल दूर हुए। उसकी बजाय पौना घंटा जेठालाल देख ले तो कुछ नहीं, वो वहां घर बैठ के पानी पूरी खा रहा होगा, अपन यहाँ पर उसके दुख में वो लेके बैठे कि यार उसके साथ ऐसा हो गया। अरे वो तो केवल नाटक है, बराबर, वो तो कुछ रहा नहीं है ना उसके साथ, ओरिजिनली थोड़ी वो कुछ हो रहा है उसके साथ। पर भगवान की कथा सुन के जो हमारे दिमाग में पूरी चित्र बनता है और जो मूवी बनती है, वो मूवी हमको इस भव रोग से तार जाती है। और भगवान श्री कृष्ण लकड़ी के इसीलिए बने हुए हैं कि वर्तमान जगत में जैसे भगवान खुद नहीं डूबेंगे तो वो खुद भी नहीं डूबेंगे। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के थ्रू भगवान हमको पकड़ के रखेंगे और हमको यहां से बाहर भी लेके जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।